हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो ऊपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का लेक्चर 6। तो चलो आओ रिवीजन करना शुरू करते हैं। तो देखो मैंने इसके अंदर आपको बच्चों पेनक्रियाज, टेस्टिस और ओवेरी के बारे में पढ़ाया था। तो देखो पेनक्रियाज का अगर आप ओरिजिन की बात करते हो, किस जर्म लेयर से इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो एंडोडर्म से फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए हम किस पे कहते हैं पेनक्रियाज क्या है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। इसके अलावा पेनक्रियाज बेटा डुअल काम कर रही है, ये एंडोक्राइन पार्ट भी इसके पास मौजूद है, एक्सोक्राइन पार्ट भी मौजूद है, इसलिए इसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड के अलावा इसको कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड और कंपोजिट ग्लैंड। यानी कि मिक्स्ड, हेट्रोक्राइन, कंपोजिट, इन तीनों का मतलब क्या है, सेम है बच्चा, कि इसके पास दोनों पार्ट मौजूद है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। अब आपको पता है जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है, एंडोक्राइन वाला पार्ट आपको पता है कि वो हार्मोन बनाता है, तो एक्सोक्राइन वाला पार्ट आपका पेनक्रियास का क्या करता है। तो सबसे पहले तो ये जानो, ये जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है बच्चा पेनक्रियास का, ये एक्चुअली में बेटा पेनक्रियाटिक एसिनीज से मिलकर बना हुआ है, जिनको सेल्स ऑफ एसिनी भी कहते हैं या फिर एसिनार सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और लगभग 98 से 99% जो आपका बेटा पेनक्रियाटिक टिश्यू है वो एक्चुअली में आपका पेनक्रियाटिक एसिनी से बना हुआ है, यानी कि एक्सोक्राइन पार्ट है। और ये सीक्रेट करता है बच्चों आपका पेनक्रियाटिक जूस। बताओ क्या एक्सोक्राइन पार्ट आपको क्लियर हो गया। अगर डाइजेशन वाला चैप्टर आपके सिलेबस में होता तो आपको और डिटेल में ये अच्छे से पढ़ाया जाता, बट अब वो चैप्टर आपके में बेटा डिलीट हो चुका है सिलेबस से, तो अब उस पर मूड मानने का कोई बनता नहीं है, समझ रहे हो। आओ चलो देखो, अब हम बात करते हैं बेटा एंडोक्राइन पार्ट की। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है वो एक्चुअली में बेटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से मिलके बना है, जो कि लगभग नंबर में होते हैं 1 से 2 मिलियन। अब सर मिलियन मतलब होता है बेटा 10 लाख, यानी कि 10 से 20 लाख होते हैं ये नंबर में। और ये जो 10 से 20 लाख है बच्चा, ये एक्चुअली में 1 से 2% जो है क्या करते हैं, आपके पेनक्रियाटिक टिश्यू का हिस्सा है, ठीक। अब दो तरह की सेल्स आपको देखने को मिलती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पास। एक तो होती है बच्चा अल्फा सेल, दूसरी होती है बीटा सेल। अल्फा सेल जो है एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको कहते हैं बच्चों आपके ग्लूकागॉन। जो बीटा सेल है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको आप कहते हो इंसुलिन। अब इंसुलिन का फंक्शन तो सभी जानते हैं, ग्लूकागॉन क्या करता है बेटा, जस्ट इंसुलिन के अपोजिट काम। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज लेवल को कम करना, और ग्लूकागॉन का काम होता है बेटा ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना, ठीक। चलो आओ देखो आगे और जानते हैं इसके बारे में। अब देखो ये जो दोनों के दोनों है बेटा ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ये एक्चुअली में रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज के होमियोस्टेसिस को। यानी कि जो ग्लूकोज का बैलेंस बना हुआ है बॉडी में, उस बैलेंस को बनाने में कौन मदद कर रहा है एक्चुअली में, आपका बच्चा ग्लूकागॉन और आपका इंसुलिन। अब चलो आओ धीमे धीमे करके जानते हैं ग्लूकागॉन किस तरीके से एक्ट करता है, इंसुलिन किस तरीके से एक्ट करता है। जब आप ये दोनों चीज जान जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये ग्लूकोज का होमियोस्टेटिस कर रहे हैं। जैसे सेम वे में बेटा कैल्सिटोनिन और आपका पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करते थे, दोनों मिलकर कैल्शियम का होमियोस्टेसिस करते थे, आपने अच्छे से देखा भी था। तो देखो ग्लूकागॉन जो है वो एक्चुअली में एक पेप्टाइड हार्मोन है, यानी प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक। ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, ग्लूकोज लेवल को, इसलिए इसको कहा जाता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या कहा जाता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। अब सवाल आता है किस तरीके से ये करता है। तो देखो होता क्या है बेटा, लिवर की सेल्स होती हैं जिनको आप कहते हो हेपेटोसाइट्स। इन हेपेटोसाइट्स के पास जो ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म ग्लाइकोजन प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करता है, ग्लूकागॉन हेपेटोसाइट्स के पास जाता है, यानी कि लिवर सेल्स के पास, और क्या करता है, उस ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और जब आप ग्लाइकोजन को तोड़ोगे तो बेटा ग्लूकोज बनेगा। तो इस तरीके से ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये क्या प्रमोट कर रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और कहां पर कर रहा है, एक्ट कहां पर कर रहा है, हेपेटोसाइट्स पर। इसके अलावा ये बेटा स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाना, जो कि है आपके बेटा फैट और प्रोटीन। यानी कि फैट और प्रोटीन का पहले ब्रेक डाउन करता है, यानी कि क्या करेगा बेटा, फैट का ब्रेक डाउन यानी कि लिपोलाइसिस, प्रोटीन का ब्रेक डाउन यानी कि प्रोटियोलाइसिस, और उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है, देन इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर। और इस तरीके से भी इसने ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया। तीसरा तरीका यह है कि जो ग्लूकोज पहले से पड़ा हुआ है भैया, उसका सेल से मना कर दे कि सेल्स अब तुम इस ग्लूकोज को मत उठाओ और इस्तेमाल मत करो, यानी कि अब तुम्हें जो है इस ग्लूकोज को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, अब इससे एनर्जी मत बनाओ, ठीक है, यूटिलाइजेशन मत करो। तब वो ग्लूकोज बेटा ब्लड में पड़ा रहेगा तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा। तो तीन तरीके से ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है कौन,
आपका बच्चों ग्लूकागॉन। अब देखो इंसुलिन इसका जस्ट अपोजिट काम करता है। कैसे, जरा देखो। इंसुलिन भी बेटा आपका पेप्टाइड हार्मोन है, यानी प्रोटीन से बना हुआ। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। इंसुलिन एक्ट करता है हेपेटोसाइट्स पर और आपके एडिपोसाइट्स पर, जो कि एडिपोस टिश्यू की सेल्स हैं। अब ये जो इंसुलिन होता है बेटा, ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को। क्या होता है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। देखो ग्लूकागॉन उल्टा काम कर रहा था, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना रहा था, ये उल्टा काम करेगा। ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में और उसे स्टोर करा देगा कहां पर, हेपेटोसाइट्स पर। कहां पर स्टोर करा देगा, हेपेटोसाइट्स पर। अब देखो इसके अलावा और क्या करता है ये इंसुलिन, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बेटा, ये क्या करता है, उसको फैट में कन्वर्ट करता है। याद करो ग्लूकागॉन उल्टा काम कर रहा था, फैट से जो है ग्लूकोज बना रहा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये उल्टा काम करता है। इंसुलिन कहता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा है इसे फैट में कन्वर्ट करो यार, और बाद में इसे स्टोर करा देता है किसके अंदर, एडिपोसाइट्स के अंदर। इसके अलावा वो सेलुलर अपटेक को रोक रहा था, ये सेलुलर अपटेक को बढ़ावा देता है और कहता है सेल्स तुम ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज लो और उसका इस्तेमाल करो और दवा के एनर्जी बनाओ। इस तरीके से ये जो है इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। क्या आपको समझ में आ गया किस तरीके से होम्योस्टेसिस होता है। जब बच्चों आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन एक्ट करता है, और जब ये कम हो जाता है तब ग्लूकागॉन एक्ट करता है, जिससे कि वो बैलेंस में बना रहे। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मेरे को इतना बताएं। अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद देखो डायबिटीज मेलाइटस। अब मैंने आपको याद होगा लेक्चर के दौरान मैंने बताया था आपको डायबिटीज मेलाइटस एक्चुअली में दो तरीके की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। जो बच्चों आपकी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होती है वो एक्चुअली में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। क्या मैंने ये बताया था, बिल्कुल बताया था। मैंने आपको ये बताया था आपकी जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन बनाती हैं, तो ये क्या करता है, अपना ही सिस्टम इस पर अटैक कर देता है, अपना ही इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है बीटा सेल्स पर और इंसुलिन का फॉर्मेशन रोक देता है। इंसुलिन बनता ही नहीं है, और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या होगा बेटा, ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा। तो आप इसको कहते हो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जो कि खुद ही समझ लो हमारी सेल्स ने खुद ही की सेल्स पर अटैक कर दिया, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बट जनरली जो आप सुनते हो वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस सुनते हो। तो सुनो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है बच्चा, बीटा सेल्स इंसुलिन बना रही है, बिल्कुल सही है। बट होता क्या है, जो सेल्स सेल्स के पास बेटा रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन बाइंड करता है, तब जाके वो सेलुलर अपटेक आपका शुरू होता है ग्लूकोज का, ठीक है। होता क्या है, हमारी जो सेल्स होती हैं बेटा वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं किसके लिए, इंसुलिन के लिए। तो वो इंसुलिन का विरोध करती हैं कि इंसुलिन को नहीं करेंगे इस्तेमाल, या फिर आप कह सकते हो इंसुलिन के प्रति इंसेंसिटिव हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, वो ग्लूकोज अंदर जा ही नहीं रहा है, और ग्लूकोज बेटा अंदर नहीं जाएगा तो ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा। यानी कि जब लंबे समय तक आपका यही सेम स्थिति बनी रहेगी, हाई ग्लूकोज लेवल रहेगा, तो जो इंसान है उसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी। क्या होता है, सेल्स हमारी बेटा इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट आपकी हो जाती है। क्या आपको समझ में आ गया है या ना। अब इसको सही कैसे करा जाता है, तो इसको बेटा ऐसे सही कराया जाता है, बाहर से आपको या तो ओरली लेना पड़ता है इंसुलिन, यानी कि दवाई की फॉर्म में, गोली टैबलेट की फॉर्म में, या फिर आपको इंजेक्ट करना पड़ता है इंसुलिन। जब आप ज्यादा पहुंचाते हो तो बेटा बॉडी क्या करती है, देखो कुछ अमाउंट आ रहा है, ठीक है, वो बॉडी नहीं ले रही। अब अगर आप ज्यादा अमाउंट दोगे तो क्या करेगा, सेल फिर कुछ तो लेगा ना, आप समझ रहे हो, कुछ तो लेगा ना। जैसे कि मैं किसी से कुछ समझाऊं, कुछ मैंने समझाया वो नहीं समझा, बट अगर मैं उसे 2-3 घंटे तक लेक्चर देता रहूं तो मैं मान के चलता हूं कि 5 मिनट तो उसने कुछ ना कुछ मुझसे ग्रहण करा होगा, कुछ तो समझा होगा। तो सेम वे में हम भी इसमें ऐसा ही करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर इसमें इंसुलिन बनना रुका नहीं है, इंसुलिन बन रहा है, बट हम और एक्स्ट्रा इंसुलिन दे रहे हैं। बट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन नहीं बनता। क्या आपको क्लियर हो गया, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ऑल दो आपके बेटा सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है, टाइप 1 आपको टाइप 2 के बारे में ही पढ़ाया जाता है। अब आपने इसके अंदर एक बात और पढ़ी होगी, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपका पड़ा हुआ है तो बच्चा वो किसके थ्रू निकलेगा, यूरिन के थ्रू निकलेगा, क्योंकि आपको पता है बॉडी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखती अपने पास, कहती है तुम लेके निकालो उसे, ठीक है। और जब बेटा ये ग्लूकोज सेल्स नहीं इस्तेमाल कर रही है तो एनर्जी तो बनानी है सेल्स को। अब ये एनर्जी कैसे बनेगी, तो सेल्स क्या करती है, अब ग्लूकोज तो है नहीं तो उसका ब्रेकडाउन तो कर नहीं सकते, वो फैट का ब्रेकडाउन शुरू कर देती है। और जब वो फैट का ब्रेकडाउन करती है तो कुछ बेटा हार्मफुल प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि होते हैं कीटोन बॉडीज। हार्मफुल है, बॉडी रखती नहीं है, इनको निकाल देती है, इसलिए आपको यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज भी देखने को मिलती है, यानी कि ग्लाइकोज यूरिया, कीटोन यूरिया, ये दो कंडीशंस आपको देखने को मिलती है डायबिटीज मेलाइटस के केस में। ये क्लियर हो गया डायबिटीज मेलाइटस बेहतरीन तरीके से। अब देखो इसके बाद आ जाता है बच्चा आपका टेस्टिस। आपको याद होगा मैंने आपको गोनेट्स के बारे में पढ़ाया था। गोनेट्स क्या होते हैं, हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन जो कि
बेटा गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं गॉनेट्स। अब मेल के केस में गॉनेट्स हमारे टेस्टिस होते हैं, फीमेल के केस में गॉनेट्स हमारी ओवेरी होती हैं। अगर मैं टेस्टिस के ओरिजिन की बात करता हूं तो बेटा मीजोडर्म जर्म लेयर से ये बने हैं, इसलिए मैं कह देता हूं मीजोडर्मल है। ओरिजिन में वन पेयर होते हैं, किसमें प्रेजेंट है बेटा स्क्रोटम में, ये जो स्क्रोटल सैक आपका प्रेजेंट है जो कि आउटसाइड एब्डोमेन होता है उसके अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस बेटा प्लूरल फॉर्म है, यानी दो टेस्ट, यानी कि जो आपके दो टेस्टिकल होते हैं उस एक पेयर को मिला के टेस्टिस कहा जाता है, सिंगल को टेस्टिकल कहते हैं। ठीक है, एक बार इमेज भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। अब मन में डाउट आ रहा होगा, देखो जरा स्क्रोटम दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, और यहाँ पर टेस्टिकल दिख रहा है, ये भी आपको दिख रहा होगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये एब्डोमेन से बाहर क्यों है, ये टेस्टिस अंदर क्यों नहीं है? तो रीजन है बच्चा, हमारा एक बॉडी का टेम्परेचर है, वो आपको पता है बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना होता है। तो जो स्पर्म फॉर्मेशन बेटा टेस्टिस में ही होता है, तो स्पर्म फॉर्मेशन की एक रिक्वायरमेंट है कि इसको बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। उसको कम करने के लिए बेटा इनको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रखा गया है, इसलिए पाउच बाहर आपका लटकता रहता है जिसको आप स्क्रोटल सैक कहते हो। इसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चा आपकी टेस्टिस। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, बताओ। अब जो टेस्टिस होते हैं बेटा इनका डुअल फंक्शन होता है। एक तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको कहते हैं जिसका काम होता है बेटा गैमीट बनाना। अब मेल गैमीट क्या है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि प्रोसेस है स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म ही तो मेल गैमीट है, बिल्कुल है सर, जो कि आगे जाके बेटा क्या करने वाला है, जब किसी ओवा से मीट करेगा तो आगे जाके एक नया एम्ब्रियो बनाएगा, एक नई जान को जो है इस धरती पर बेटा क्या करेगा, उसका फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो टेस्टिस जो है वो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि ये कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अलावा ये एक्ट करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है बेटा हार्मोन्स को सीक्रेट करना। तो ये एक ग्रुप ऑफ हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन, जिसमें से मेनली जो होता है बच्चों वो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है आपका? वो होता है बच्चा आपका टेस्टोस्टेरोन। क्या आपको समझ में आ गया टेस्टिस किस तरीके से डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रही है? आओ देखो आगे। अब जब मैं बेटा टेस्टिस को काटता हूं, मैं टेस्टिस का इस तरीके से टीएस काटता हूं, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो मुझे देखने को मिलता है टेस्टिस एक्चुअली में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और स्ट्रोमल टिश्यू या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू से मिलकर बनी है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर टीएस दिखाया है जिसके अंदर स्ट्रोमल टिश्यू में आपको क्या देखने को मिल रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में आपको देखने को मिल रही है इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल्स, जो कि प्रोड्यूस करती हैं बच्चों आपका क्या, एंड्रोजन्स। क्या प्रोड्यूस करती हैं? आपका एंड्रोजन्स। और ये इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट है बेटा कहां पर? इंटरट्यूब्यूलर स्पेसेस, यानी कि बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के। क्या आपको अच्छे से ये समझ में आ गया? बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। इसके अलावा मैंने आपको बच्चा फंक्शंस बताए थे किसके, आपको एंड्रोजन्स के, जो कि मैंने आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाए थे। क्या रिवाइज करा दूं एक बार? चलो आओ रिवाइज करा देता हूं। देखो कहां गया यार स्लाइड, ये रही। तो देखो फंक्शंस क्या है एंड्रोजन के, आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। एक तो डेवलपमेंट मैच्योरेशन कराता है, और उनका फंक्शन कराता है किसका, मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कि बेटा एपिडिडाइमिस, बास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा। इसके अलावा ये जो हार्मोन होता है बेटा ये मस्कुलर ग्रोथ कराता है, आपके फेशियल ग्रोथ करा रहा है, जो हेयर है ना बेटा उसकी ग्रोथ कर रहा है, एक्सियल हेयर की ग्रोथ करा रहा है, आपकी जो अग्रेसिवनेस होती है उसमें भी इसका रोल है, जो लो पिच होती है उसके अंदर भी इसका रोल है बेटा। इसके अलावा एंड्रोजन बेटा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस प्रोसेस में, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। ठीक, एंड्रोजन जो है बेटा आपका अफेक्ट करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं किसको बेटा, न्यूरल सिस्टम को और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को, जिसको आप लिबिडो कहते हो। ठीक है, ये हार्मोन्स बेटा एक एनाबॉलिक इफेक्ट डालते हैं आपके किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। देखो अब इसके बाद आ जाती है बच्चों आपकी ओवेरी। ओवेरी कहाँ गई यार, ये रही। देखो ओवेरी बेटा कैसी है ओरिजिन में, ओवेरी आपको पता है मीजोडर्मल है ओरिजिन में, वन पेयर होती है, ये भी आप जानते हो। कहाँ लोकेटेड है बेटा, ये आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड नहीं है, ये एक्चुअली में एब्डोमिन में ही लोकेटेड होती है। जो ओवेरी होती है बेटा ये भी डुअल फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी कि ये बेटा वर्क कर रही है एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट मीन्स ये फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगी, और फीमेल गैमीट को कहते हैं बेटा ओवम, और इसकी प्रोसेस को कहते हैं oogenesis, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कर रही है दैट मीन्स ये बेटा हार्मोन सीक्रेट करती है। तो ये एक्चुअली में बेटा टू ग्रुप्स ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स को क्या करती है, सीक्रेट करती है, जो कि हैं आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या आपको समझ में आ गया? अब जरा आगे की तरफ देखें।
अब जो आपको बच्चा ओवेरी दिखती है वो एक्चुअली में ओवेरियन फॉलिकल से मिलके और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलके बनी है। चलो आओ एक बार तो मैं दिखा भी देता हूँ, जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखना। क्या आपको यहाँ पर ओवेरियन फॉलिकल्स दिख रहे हैं बेटा? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, आपको दिख रहा है? तो ये सारे क्या हैं बेटा? फॉलिकल्स। और जहां पर ये प्रेजेंट है वो क्या है? स्ट्रोमल टिश्यू बच्चा। आपको समझ में आ गया? तो आप जरा ध्यान से देखो, आपको ये डेवलपिंग फॉलिकल्स भी दिख रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और फिर बच्चा आपको ग्राफियन फॉलिकल जो कि मैच्योर्ड फॉलिकल है। जब इसका ओव्यूलेशन हो जाता है बेटा इसमें से, यानी कि रप्चर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल और आपका जो है बेटा oocyte रिलीज हो जाता है, तो इसका जो बचा कुचा हिस्सा होता है ग्राफियन फॉलिकल का, ये बनाता है बच्चा कॉर्पस ल्यूटियम। और इसके साथ साथ बेटा ये कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। देखो ये जो बेटा ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल, ये एक्चुअली में सीक्रेट करते हैं बेटा एस्ट्रोजन। और जो आपका ग्राफियन फॉलिकल जब वो रप्चर हो जाता है, जब वो कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है, तो बेटा वो मेनली सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, बट कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी बना देगा। बट आपको याद रखना है जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मेनली प्रोजेस्टेरोन को क्या कर रहा है बच्चा? रिलीज कर रहा है। और जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन, ये सब जो है आपका रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब इसके बाद बच्चों आपके फंक्शंस बचते हैं इसके, चलो आओ फंक्शंस भी मैं बता देता हूं। देखो फंक्शंस, तो भैया क्या क्या करा रहा है एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन बेटा काफी सारे फंक्शंस को जो है परफॉर्म कराता है। जैसे कि बेटा ये जो है ग्रोथ, और बेटा क्या कराता है? ये आपकी ग्रोथ कराता है, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसकी एक्टिविटीज कराता है, और डेवलपमेंट कराता है बेटा किसकी? ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स की। जो आपके बेटा सेकेंडरी फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनकी अपीयरेंस भी ये कराता है। आपने भी देखा भी था वहां पर एस्ट्रोजन, आपको नहीं, वो तो लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, हाँ। जैसे कि बेटा हाई पिच ऑफ वॉइस, ठीक। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है। जो एस्ट्रोजन होता है बेटा वो आपका फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो बेटा प्रोजेस्टेरोन है ना, हम इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। इससे रिलेटेड और जो चर्चा है ना बेटा, एक्चुअली में जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी झलकियां इसकी दे रखी हैं, पर हम तो समझा देते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो है बच्चा वो क्या कराता है? प्रोजेस्टेरोन जो है आपका मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करता है, और मेमोरी ग्लैंड के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसको आप कहते हो एल्वियोलाई, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपके बेटा क्या करता है? मिल्क को स्टोर करता है। तो उनका जो फॉर्मेशन होता है वो भी कौन करा रहा है बच्चा? वो आपका करा रहा है प्रोजेस्टेरोन। तो क्या आपको समझ में आ गया प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन? तो चलो बच्चों इस लेक्चर को मैंने यहीं तक पढ़ाया था। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, और रिवीजन बेहतरीन तरीके से करो, पेपर नजदीक है, ठीक।